प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 3.2 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? 1 का 1 नंबर देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा क्वेश्चन, कक्षा 10 के यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। यानी क्लास 10th में है ना, 10 विद्यार्थियों ने क्या किया? गणित यानी कि मैथ की प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, तो उसमें जो प्रतियोगिता में जो भाग लिया उसमें 10 ठो लिया गया, उसमें लड़का भी और लड़की दोनों है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि जो लड़की की संख्या है वो लड़का से कितना है? 4 अधिक है। तो इसलिए हमको यह ज्ञात करना है कि इस प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर, यानी कि लड़का की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, हमको ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात तो करना लेकिन ग्राफ की मदद से, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना, यानी कि ग्राफ के द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको लड़का और लड़की की संख्या मालूम है? नहीं है मालूम। हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यानी लड़का की संख्या को x मान लेते हैं और लड़की की संख्या क्या मान लेते हैं? हम y मान लेते हैं, क्योंकि मालूम है ही नहीं तो इसलिए मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की हो गया x और लड़कियों क्या मान लिए? y मान लिए। ठीक है, उसके बाद अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमको समीकरण लाना है। ठीक है, देखिए, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी में एक चीज़ तो तय है कि विद्यार्थी 10 है, टोटल कितना है? 10 है, लेकिन ये पता नहीं है कि लड़का कितना और लड़की कितना है, लेकिन दोनों मिलाकर कितना है? 10 है। तो इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि x + y बराबर 10, ये समीकरण 1 क्या ऐसा होगा? यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलकर 10 ठो है ना, तो इसलिए दोनों को जोड़ दिए हैं, किसके बराबर कर दिए? 10 के बराबर कर दिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या क्या है? y है, यानी कि y बराबर लड़कों की संख्या क्या है? x से 4 अधिक है, यानी कि 4 क्या है? अधिक है, तो प्लस कितना होगा? 4। यानी ये कह रहा है कि जो लड़की की संख्या है यानी y जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी कि लड़का की संख्या में 4 जोड़ देना है। ठीक, ये हो गया समीकरण दूसरा। तो समीकरण 2 आ गया। इस दोनों समीकरण को आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ से एक मान निकालना, क्या कि इसमें लड़का की संख्या कितना होगा और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने सबसे पहले आपको इसको पॉइंट मालूम होना चाहिए, यानी कि x कुछ मानेंगे y निकलेगा, फिर y कुछ मानेंगे x निकलेगा, ये करना पड़ेगा। चलिए इधर करते हैं। यहाँ साइड में एक हम डब्बा बनाते हैं, है ना, या यहीं बना ले क्या? चलिए इधर बनाते हैं। ये x ये y, एक ठो और बनाएंगे कि 2 जरूरी पड़ेगा, 2 ठो बना लेते हैं ना, यहाँ x यहाँ y। चलिए समीकरण पहले 1 में करते हैं, फिर 2 में आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में। वीडियो क्लियर आ रहा है? बल्कि आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं। चलिए, तो समीकरण यही है। तो एक काम करते हैं, x हम 0 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ग्राफ बनाएं इससे पहले कैसे बनाते हैं, तो x हम 0 मान लेते हैं, मानेंगे। माना x बराबर 0, तो यहाँ आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, यानी कि 0 प्लस y है, y बराबर कितना है? 10, तो 10 लिख दिए, तो y बराबर कितना होगा? 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि x कितना रखे? 0, x यहाँ 0 रखिए, y कितना निकला? 10 यहाँ रखिए। ठीक, और फिर कुछ y कुछ मानेंगे, है ना,
जो भी मानना, मान लीजिए y इस बार 0 मानते हैं ना, ऐसा संख्या मानिए कि भिन्न में ना आए, यानी कि पॉइंट में ना आए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एक काम करते हैं, अब y बराबर हम मान लेते हैं 0। क्या मानते हैं? y बराबर 0। तो यहाँ y यही है, इसका यहाँ 0 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ 0 रखेंगे, x रहेगा प्लस y के स्थान पे क्या आएगा 0 बराबर कितना है 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। तो x बराबर भी कितना आएगा 10 ही आएगा, यही आएगा ना। यानी x हम अभी y 0 रखे, यहाँ 0 रखे तो x 10 आया, यानी कि x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पहला समीकरण का हो गया। अब ये वाला समीकरण हो गया, ठीक है। अब आते हैं समीकरण दूसरा में, इसको आप नोट कीजिए ताकि इसको मिटाएंगे भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए कपड़ा किधर गया? चलिए अब समीकरण 2 का काम करते हैं। समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में क्या करेंगे? चलिए x 0 मान लेते हैं, है ना, x 0 मान लेते हैं। माना x बराबर 0, देखिए y रहेगा बराबर x के स्थान पे 0 रखेंगे, +4 है +4 ये आएगा। तो y बराबर कितना आएगा 4 रुपया, 0 रुपया 4 रुपया होगा, है ना। बताइए x कितना रखें 0, तो y कितना आया 4, यहाँ 4 लिखिए। x 0 रखने पर y कितना आ गया 4 आ गया। अब y कुछ मानेंगे x निकलेगा। अब y 0 मान लेते हैं ना, यहाँ करते कम कर लेते हैं, y बराबर 0 मान लेते हैं। तो x देखिए अब इसके स्थान पे 0 रखेंगे, है ना, तो 0 बराबर x रहेगा, +4 है तो +4 रहेगा, है ना। क्या किया देखिए, y को 0 माने, y के स्थान पे 0 रखिए बराबर x +4 है, x +4 लिख दिए। अब हमको x का मान निकालना है ना। एक काम करते हैं, इस 4 को इधर लाइए, ये 0 0 रहेगा, इस 4 को इधर लाएंगे तो कितना होगा -4 होगा, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर इस साइड में माइनस में आएगा, बराबर क्या बचेगा x, तो यहाँ पर x रहेगा। तो x बराबर कितना होगा, ये -4 हो जाएगा, है ना, कितना होगा, यानी कि घटाइएगा तो -4 ही होगा। तो x बराबर कितना आ गया -4 आ गया। यानी कि हम y कितना रखे हैं 0, तो x कितना निकला -4। ये -4 कैसे आया देखिए, पर हम सॉल्व करते साइड में कर दिए, यहाँ पर देखिए इधर कर रहे हैं। यानी कि देखिए 0 में 4 जाएगा तो -4 ही बचेगा, बराबर क्या है x। तो x को इधर लाइए और -4 को उधर भेज दीजिए, साइन नहीं बदलेगा, यानी कि चिन्ह नहीं अगर आप दोनों तरफ चेंज करते हैं तो चिन्ह में बदलाव नहीं करना है। अगर आप चिन्ह में बदलाव करेंगे तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। अगर इसको इधर लाएंगे ये माइनस में होगा, इसको उधर भेजेंगे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए काम कीजिए, जब दोनों बदलना है तो चिन्ह मत बदलिए, दोनों को सेम रहने दीजिए, ठीक है। इसको x रखिए, इसको -4, ये आ गया, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए वाला को, इसको मिटाएंगे अभी। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब ग्राफ बनाएंगे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं ना। एक काम करिए, समीकरण लिख दीजिए, ये पहला वाला ग्राफ इस लिखिए, तो लिखिए x + y बराबर 10, ठीक। ये कितना है y बराबर x +4, इसको मिटाते हैं। चलिए अब ग्राफ की तरफ तो ध्यान से देखिएगा। ग्राफ आप पहले भी बनाए हैं, वैसे जैसे बनाए थे वैसे ही बनाना है। चलिए ये इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, ठीक। इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश एक्सिस, ये होता है y, ये क्या होगा y डैश एक्सिस। देखिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि यहाँ 0,0 होता है, इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह होता रहेगा और आगे जाएगा, है ना। इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद 7, थोड़ा और ले लीजिए बड़ा, क्योंकि 10 तक जाएगा ये, इसको और बड़ा कर लेते हैं, है ना। यहाँ कितना 7 8 9, यहाँ कितना होगा 10, ठीक। इधर आइए -1 -2 -3 -4
-5 इस तरह से और होगा। ठीक है, तो वीडियो के लिए पहले आप लोग का वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए ये वाला में x कितना 0 है तो x 0 यहीं पर होता है। ठीक, y कितना है 10 तो ये y है तो 10 कहाँ होगा यहाँ पे, है ना, यानी कि इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा तो 0,10 यही होगा ना, क्या हो जाएगा 0,10 हो जाएगा, यानी कि 0 यहाँ पर होता है 10 यहाँ पर होता है, इस बिंदु का नाम क्या होगा 0,10। 0 और 10 का काम खत्म हो गया है। अब इसमें आते हैं, इस बार x कितना है 10 है तो x यही है तो +10 है तो 10 यहाँ पर होगा। ठीक, y कितना 0, y 0 यहीं पर होगा तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 10,0, यानी कि पहले हम x वाला लिखते हैं फिर बाद में y वाला। x 10 है 10 लिखे, y 0 है तो 0 लिखे। तो एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, दोनों बिंदु आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक, तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इस समीकरण लिख दीजिए x + y = 10। ठीक है, चलिए इसका काम खत्म हो गया। आप आते हैं ये वाला में। ठीक है, देखिए तो इसमें x कितना है 0 है, x 0 यहीं पर होता है। ठीक, y कितना है 4 तो y 4 कहाँ पर, ये y है तो +4 है ना, तो 4 कहाँ होगा तो इस जगह पे हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा 0,4। उसके बाद आइए x कितना है -4 है तो ये x हुआ, ये x हुआ तो -4 किधर होगा यहाँ पे होगा। ठीक, y कितना हो गया, सॉरी y कितना हो गया 4, सॉरी इस स्थान पे देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए x से -4 हुआ ना, x से -4 यहाँ हुआ, y कितना होगा 0 तो y 0 कहाँ होती ही, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा तो हो जाएगा -4,0, यानी यहाँ देखिए फिर दोबारा देखिए x से -4 है ना तो ये x हुआ तो -4 इस जगह पे आता है ना। उसके बाद y 0 है तो 0 यहीं पर होता है, यानी इस बिंदु का नाम क्या होगा -4,0। ठीक है, देखिए तो एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ हुआ, दो बिंदु हुआ, इसको आप मिला दीजिए ऐसे बढ़िया से। स्केल रहता तो बेहतर होता है, सही से नहीं बना, स्केल रहता है ना बड़ा वाला स्केल। चलिए मान लीजिए ऐसे चले गया। ठीक है, बोर्ड में तो ठीक से नहीं बनता, आप जब कॉपी में कीजिएगा ना स्केल देखिए वहाँ से अच्छा बनेगा। ठीक है, देखिए किस जगह पे कटा, इस स्थान पे, यानी कि 7 पे कटा है ना। चलिए इस 7 पे कटा है, ये बिंदु मिलेगा कहाँ पर, तो ये बिंदु आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन आप कॉपी में बनाइएगा ना स्केल से तो यहाँ मिलेगा, ये 3 पे मिलेगा, यानी जिस बिंदु पर कट किया। ठीक है, ये मिला ये रेखा जिस बिंदु पर, यानी कि x और y, यानी x y मतलब ये कि दोनों समीकरण जिस बिंदु पर कट किया है उस बिंदु को मिलाएंगे तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा। देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, ये y है, ये क्या है, ये x वाला है, x कितना है 3 है, y कितना है 7 है, ऐसे लिख दीजिए, यानी कि 3,7 यही ना, क्योंकि x 3 है और y 7 है तो पहले x वाले के लिखते हैं, x वाला 3 आ गया और y 7 है 7, यानी कि ये x हुआ तो लड़कों की संख्या क्या माने थे, x माने थे ना, लड़कों की संख्या क्या माने थे x, यानी कि लड़का कितना होगा इसमें 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, लड़कियां कितना होगा, लड़कियां 7 होगा। ठीक है, क्योंकि लड़कियां y माने थे, पहले माने थे ना माँ लड़कों की संख्या x, तो यहाँ x का क्या स्थान पर क्या गया 3, तो लड़का की संख्या कितना हुआ x हो गया, लड़की की संख्या कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 है ना, और यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर संख्या बराबर 7। ये 3 और 7 कैसे लिखिए आपको पता चल गया। देखिए इसको जब मिला है ये वाला को जिस बिंदु पर कट करता है तो इस बिंदु का हम नाम लिख दिए, उस बिंदु का नाम क्या हुआ। देखिए ये x वाला को पहले लिखते हैं तो इस बिंदु पर मिला है यहाँ 3 लिखिए, और ये 7 से मिला है 7 यहाँ लिखिए, 3,7 आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। आपको हम समीकरण निकाल के देते हैं। ठीक है, समीकरण हम निकाल देते हैं यहाँ पर, उसको आप ग्राफ के रूप में कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए फिर मिटाते हैं।
चलिए देखिए, इसका 2 नंबर, हम क्वेश्चन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, हम समीकरण निकाल देते हैं, आप लोग कर लीजिए। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है, दोनों मिलाकर 50 रुपया में लिया गया, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है, यानी कि 7 पेंसिल और 5 कलम जो लिए खरीदे हैं उसका मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा, यह ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, अगर हमको एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य मालूम हो जाएगा तो कितना भी निकालने का हम तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, अगर एक कलम का मूल्य है ना, एक कलम का मूल्य अगर हमको मालूम हो जाए, मान लीजिए 5 रुपया, कितना रुपया, 5 रुपया। इस तरह से 5 कलम का कितना होगा, तो 5 गुना 5 कीजिएगा, कितना होगा 25। यानी सबसे पहले हमको एक कलम का मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद जितना कलम पूछा गया वो निकालेंगे, तब बता करेंगे कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा। यही पूछा गया ना। सबसे पहले हम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य x और y मान लेते हैं, ठीक है। जब x y मान लेंगे उसके बाद फिर आगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, माना जो चीज़ पूछता है ना उसको आप x और y मान लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पेंसिल का मूल्य पूछा और कलम का मूल्य पूछा है ना, एक काम करते हैं, मानते हैं, माना एक कलम, चलिए पहले पेंसिल है, चलिए कोई बात नहीं, पहले पेंसिल कर देते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक। तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, y रुपया हो गया। लगता है इनका ख़त्म हो गया, दूसरा मार्कर लेते हैं, ये मार्कर इनका ख़त्म हो गया है। देखिए इसका इनका ख़त्म हो गया। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो बताइए एक कलम का मूल्य क्या होगा, y रुपया। यानी कि एक ठो x मान लिया, एक ठो y मान लिया, यानी कि पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लिए और कलम का मूल्य क्या मान लिए, y रुपया मान लिया, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न पे। देखिए तो 5 पेंसिल वाला है, कितना पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का कितना, 5 रुपया। यानी कि 1 को 5 से गुना किया ना, वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी देखिए एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x प्लस 7 कलम है, तो एक कलम का y, 7 कलम का 7y, यानी कि प्लस 7y। और दोनों मिलाकर कितना रुपया में लिया है, तो लिया 50 रुपया में, यानी कि यहाँ 50 हो, ये समीकरण 1। क्या समझ में आपको आ गया। देखिए ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको एक कलम का दाम 2 रुपया है, एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 10 होगा। तो 5 दिन 10 गुना किया ना, तो वही यहाँ पर हम गुना किए हैं। यानी कि एक पेंसिल का दाम x है, x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x नहीं होगा, गुना नहीं करेंगे 5 से, तो 5 से गुना कर दिए। उसी तरह से 7 से गुना किए, इतना हो गया। अब देखिए फिर आगे कहता है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। कितना बोला, 7 पेंसिल, तो देखिए एक पेंसिल का है x है, तो 7 पेंसिल का कितना होगा 7x प्लस, फिर कितना का क्या कह रहा है कि 5 कलमों का मूल्य कितना, 5 कलम, तो एक कलम का y, 5 कलम का 5y, दोनों मिलाकर कितना रुपया में खरीदा है, तो 46 रुपया में, कितना रुपया में 46। ये होगा समीकरण 2। मैंने इसमें समीकरण ही निकालना है, तो समीकरण इसमें निकल गया ना, इसको आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ में इसको जो भी आएगा x और y का मान वो इसका आंसर हो जाएगा। जिस तरह अभी कितने 1 नंबर, वैसे ही इसका 2 नंबर बनेगा। उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लीजिए आप, और लोग अपने से कर लीजिएगा इसको। चलिए इसको मिटाते हैं।
तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर कल देखेंगे, ठीक है। कल 2-3 लगभग ख़त्म ही कर देंगे, बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग अगर शुरू से क्लास नहीं तो शुरू से देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से नहीं देखते हैं, कहीं से आके देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए शुरू से देखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर आगे चलेंगे। बाय।